नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। इन दिनों आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और साथ ही विपक्ष के जिस प्रकार से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, एक उनके बयान जो है, आपस की एक बातचीत जो है वो ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें मोदी जी उनका हालचाल पूछ रहे हैं। उसके क्या मायने जो है वो निकल रहे हैं, क्योंकि राजनीति इससे बड़ी गर्म होती जा रही है। काफ़ी जो इसके जो काफ़ी अलग अलग मायने जो हैं निकाले जा रहे हैं राजनीतिक तौर पर। आज हम इसी विषय के ऊपर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सर, क्या कहेंगे, आपने भी देखी होगी ये वीडियो, लगातार काफ़ी वायरल भी हो रही है इन दिनों, और इसके हर पार्टी अपनी तरह से अलग अलग मायने भी निकाल रही है, और हर राजनीतिक धड़ा इसके ऊपर, कांग्रेस के भी जो धड़े हैं वो भी तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं सर इससे? देखो, इसके राजनीतिक मायने तो ज़रूर है। चाहे ये बात एक इत्तेफाक थी या नहीं थी, वो अलग विषय है। प्रधानमंत्री जी ने बड़े एक मजाकिया अंदाज में एक गूढ़ राजनीतिक बात कही है। मतलब कि इसके मायने तो बहुत हैं, चाहे कही उन्होंने मजाक में है। और नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता जो इस स्तर पे जाके ये बात कह रहा है, तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कोई बात तो रही होगी। ये वाकया जाखड़ साहब, जो पंजाब के पुराने नेता हैं, बलराम जाखड़ उनके बेटे हैं, जो उनके भी पोते की शादी का है। क्योंकि वो परिवार, जाखड़ परिवार और हुड्डा परिवार की भी रिश्तेदारियां हैं, एक तरह से उनका परिवार आपस में है। वहाँ हुड्डा साहब उनके स्वागत में खड़े थे प्रधानमंत्री जी के। तो प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने कहा लगते ही, हुड्डा साहब कहाँ हैं आजकल, आइए कभी। तो मतलब कि कहीं ना कहीं ये बात हुड्डा साहब को भी सूट करती है और नरेंद्र मोदी जी को भी सूट करती है, भारतीय जनता पार्टी को। जबकि एक इत्तेफाक है ये जी। और दोनों पुराने संबंधों की बात है, वो भी पुराने हैं। क्योंकि गुजरात और हरियाणा जिन दिनों मीटिंगें होती थी, मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, हुड्डा साहब हरियाणा के होते थे। ये बैठी के जो इंटर स्टेट मीटिंगें होती थी उनमें इकट्ठे बैठते थे और दोनों के अच्छे संबंध भी हैं। क्योंकि हुड्डा साहब के जब भतीजे की शादी हुई थी, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए थे, मोनू हुड्डा की, उसमें भी मोदी जी आए थे। और ख़ास तौर पे जो गुजरात की बिजनेस लॉबी है, जिसके रिश्ते भाजपाइयों से अच्छे बताए जाते हैं, ख़ास तौर पे अंबानी जी, अडानी जी, उन सबके भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी अच्छे उनके रिश्ते रहे हैं। अब आपकी जो झज्जर रोड पे ज़मीन है, गुड़गांव घड़ी हरसरू, कई हजार एकड़ ज़मीन भूपेंद्र हुड्डा जी ने अंबानी को दी थी। आज वो पूरी ज़मीन के ऊपर प्लाटिंग हो रही है वहाँ। बड़े बड़े 5-5 एकड़ के प्लाट कट रहे हैं और उसको SEZ का नाम दिया गया है। नया मेट्रो, मतलब कि इंडस्ट्रियल टाउनशिप बना है वो। तो कहीं ना कहीं दोनों हुड्डा जी के इस पूरी गुजरात की जो कॉरपोरेट लॉबी है, इससे बड़े अच्छे संबंध थे। मेरे को ये लगता है कि मोदी जी को तो सूट करते हैं भूपेंद्र हुड्डा। अगर पार्टी के अंदर, हरियाणा के अंदर कमान उनके पास रहती है तो भाजपा को सूट करती है ये चीज़। और मोदी जी ने जान करके ये शुरा फेंका था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं प्रेशर में आती है इस चीज़ से, भाई भूपेंद्र हुड्डा और मोदी जी की आपस की पींग चल रही है और वो कहीं हुड्डा उधर चले गए तो कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। तो हरियाणा में काफ़ी नुकसान हुआ। और इस वक्त जब हरियाणा में कांग्रेस हुड्डा को बदलने का प्लान कर रही है, जैसी सूचनाएं आ रही हैं, CLP लीडर किसी और को बनाना चाहते हैं कांग्रेस वाले, तो ये जो मोदी जी ने शुरा फेंका है, हुड्डा साहब को तो सूट करता ही है, ताकि उनका कांग्रेस में वजन बढ़ता है
और मोदी जी को इसलिए सूट करता है कि हुड्डा जी अगर कांग्रेस में रहते हैं तो हरियाणा में बीजेपी को फ़ायदा रहता है। ये राजनीति में इस तरह के कई बार दबाव बनाए जाते हैं जब आप कहीं ना कहीं आपके वेटेज कम हो रही होती है ना पार्टी में। जी जी जी। मेरे को याद आता है कि एक बार 1986-87 में चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया 86 में, और चौधरी भजनलाल को हटा दिया गया। राजीव गांधी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर होते थे। तो भजनलाल जी तो बड़े शार्प माइंडेड होते थे, वो जाके चौधरी देवीलाल से मिल आए, हरियाणा भवन में मीटिंग हुई और उसका फ़ोटो उन्होंने वायरल कर दिया। भाई कांग्रेस से मेरे को लाइटली ना ले, इसका मतलब मेरे पास भी दम है। हाँ। तो राजीव गांधी ने भजनलाल जी को फिर केंद्र में मंत्री बनाया, उस टाइम कृषि मंत्री शायद केंद्र में बनाया था। तो अब ये वीडियो की ये भी बात चर्चा है कि हुई तो फिर जारी करी गई इसका फ़ायदा लेने के लिए, क्योंकि कांग्रेस में कई दिन से ये मंथन चल रहा है। हरियाणा, ये आम बात थी भाई दिल्ली चुनाव के बाद हरियाणा में भी चेंजेस होंगे, और भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी लीडर कांग्रेस के जो सूत्र बताते हैं वो हटाना चाहते हैं, और वो हाँ, परंतु हुड्डा परिवार को वो पूरी तरह से इग्नोर भी नहीं करना चाहती कांग्रेस। उनको पता है कि हुड्डा एक बड़े कद के नेता हैं। ये ठीक है कि चुनाव हार गई पार्टी, गलतियां भी करी होंगी, ऐसी बात नहीं है, और गलतियों के लिए जिम्मेवार कांग्रेस के जो आम वर्कर है हुड्डा जी को भी जिम्मेवार मान रहा है। कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी चल रही थी कि भूपेंद्र हुड्डा जी को आराम दिया जाए, अब उनको सीएलपी लीडरशिप से हटाया जाए। हाँ, अब ये बात आ रही है कि उनको हटा के केंद्र में किसी पद पे ले जाया जाए, पार्टी के महासचिव या कुछ, या फिर दीपेंद्र हुड्डा को पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष बनाया जाए उनकी जगह पर, या फिर दीपेंद्र को पार्टी का महासचिव बनाया जाए। क्योंकि सर देखो ना, जिस प्रकार से अब दिल्ली चुनाव था, दिल्ली चुनाव में भी कांग्रेस ने हुड्डा जी को दिल्ली चुनाव के अंदर कोई भी ऐसा पद नहीं दिया, कोई भी ऐसी जिम्मेवारी नहीं दी जिससे जो है वो आगे जाकर के चुनाव का ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, ये तो देखो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस कुछ ज़्यादा फिलहाल मूड में नहीं है हुड्डा जी को एडजस्ट करने के, परंतु कांग्रेस दीपेंद्र हुड्डा को एडजस्ट करने के मूड में ज़्यादा है। परंतु हुड्डा परिवार ये चाहता है कि अभी 1 साल और भी हुड्डा साहब सीएलपी लीडर रहें। तो कांग्रेस बड़ी गंभीरता से मंथन कर रही है अब कि भाई ये नए जो सर्कमस्टांसिस, ये वीडियो जो नया आया है, जी इस पे भी मंथन होगा कांग्रेस में। कांग्रेस के जो धड़े हैं सर, क्योंकि धड़े इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें गुट बने हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, वो भी लगातार बयानबाजी जो है इस तरह की कर रहे हैं कि कहीं हुड्डा साहब की नज़दीकियाँ जो हैं वो बीजेपी के लीडरों के साथ थी, उस वजह से ही दिक्कतें आई हो। देखो फौरी तौर पर तो इस चीज़ का हुड्डा साहब को फ़ायदा है, कांग्रेस प्रेशर में आती है। जी जी। अब कांग्रेस जब हटाने की फिराक में थी तो मोदी जी ने पासा फेंक दिया, और हुड्डा जी को भी फ़ायदा, मोदी जी को भी फ़ायदा है इसमें। मोदी जी को क्या फ़ायदा होने की उम्मीद है? मोदी जी को व्यक्तिगत कोई फ़ायदा नहीं है, बात तो ये होती है भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा है। हुड्डा जी अगर वो कांग्रेस में रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल समझती है, कि हुड्डा जी पे आरोप है कि भाजपा का उन पे प्रेशर है, और ख़ास तौर पे जिस तरह से मुकदमे हैं हुड्डा साहब पे, तो उनका वो कभी भी उस जिन को बाहर निकाल के ले आते हैं बीजेपी वाले। दबाव में रहेंगे, मतलब कांग्रेस जो दबाव में रहेगी पूरी। हाँ, परंतु कांग्रेस अब इसको दबाव को मानती है नहीं मानती है, ये कांग्रेस पे भी डिपेंड करता है। हाँ, कांग्रेस इतना जरूर है कि दीपेंद्र हुड्डा को रिस्पेक्टिवली सेट करना चाहती है। वैसे सर आज जिस प्रकार से भिवानी में कार्यक्रम था, एक कार्यक्रम के अंदर डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी पहुंचे थे, उन्होंने भी इस मुद्दे के ऊपर बयान दिया। उनका कहना था कि नहीं, मोदी जी तो बड़े दिल के आदमी हैं, और हुड्डा साहब बेशक से विपक्ष में हैं, लेकिन एक हालचाल उन्होंने जाना है, और फिर भी अगर हुड्डा साहब बीजेपी में आना चाहें तो वो बीजेपी उनका स्वागत भी करेगी। देखो मिड्डा साहब के लेवल से ऊपर की बात है ये, क्योंकि जहाँ पर मोदी जी आ गए बीच में और मोदी जी ने हालचाल किसी का पूछ लिया
और मिलने का भी न्योता दे दिया, तो समझो कि बाकियों के पल्ले कुछ नहीं है। बाकियों को तो अब ये तो स्वागत करना ही पड़ेगा। अगर कोई बात मोदी जी के मुंह से निकलती है तो उसके मायने हैं, तो दूसरों की हिम्मत है नहीं उस चीज़ को काट कर सकें, ये कह सकें नहीं नहीं पार्टी में नहीं लेंगे या लेंगे। बाकी देखो, इसमें कोई शक नहीं है दीपक जी, भूपेंद्र हुड्डा अब इस स्टेज पे मेरे को नहीं लगता कि बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि बीजेपी में जाने का मतलब है कि राजनीतिक रूप से ठीक है, दीपेंद्र को वो चीज़ नहीं मिल सकती जो कांग्रेस में रह के मिलने की अभी भी उम्मीद है। वहाँ तो फिर वही हाल है जी, जैसे राजनीतिक घरानों को वो दरी बिछानी पड़ेगी वहाँ तो। अरे क्योंकि वहाँ तो देखो, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक सिस्टम है, वहाँ पर आप, यहाँ तो आप चौधरी हो, वहाँ तो सबका सबके लिए समान। हाँ, तो फिर पार्टी की नीतियों के हिसाब से चलना पड़ेगा और पार्टी के तौर तरीके से चलना पड़ेगा, ना कि आप चौधरी बन के रह सकोगे। वैसे सर, आपने भी वीडियो देखा होगा, मोदी जी जैसे पहले तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से बातचीत करते हैं, फिर दीपेंद्र हुड्डा की तरफ देखते हैं तो वो जूनियर हुड्डा भी आए हुए हैं। हम आपको याद कर रहे थे। किस तो तरह का ओहो, मोदी जी तो बड़े श्रूड और समझदार पॉलिटिशियन है ना। उन्होंने ऐसा पैसा पासा फेंक दिया, कांग्रेस निगलती है तो मरती है, नहीं निगलती है तो मरती है। उन्होंने कांग्रेस को तो फंसा दिया। अब वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कांग्रेस को बहुत मंथन करना पड़ेगा कि हुड्डा जी को रिप्लेस करें या ना करें, या अभी करें। कांग्रेस के मुंह में, सांप के मुंह में छछूंदर वाली स्थिति पैदा कर दिया मोदी जी ने। मतलब अब ये माना जा सकता है कि कांग्रेस सीएलपी लीडर बनाने में अभी कुछ और समय भी लगा सकती है, क्योंकि वर्तमान हालात में कांग्रेस के लिए दिक्कत पैदा जरूर हो गई है। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से मोदी जी ने हुड्डा साहब का हाल तो क्या जान लिया, कांग्रेस को दिक्कतें जो है वो होनी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि कांग्रेस ने तो अब सीएलपी लीडर बनाना था, वैसे भी अब तक नहीं बन पाए। तो उनकी हर जगह जो है बार बार बयानबाजी बीजेपी कर रही है कि शायद इनको सीएलपी लीडर मिल ही नहीं रहा। अब शायद इनको और भी समय जो है लगाना पड़ेगा, जिसमें देखो अब कांग्रेस की थोड़ी बहुत फजियत और भी होने की संभावनाएं तो हैं ही, क्योंकि लगातार जो है बीजेपी इस तरह के बयान भी दे ही रही है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ, नई जानकारी के साथ। नमस्कार।